आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यह मुहावरा इन दिनों झारखंड में एक माननीय पर सटीक बैठ रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर आकर खड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, चाहे वह कमल वाले हों या हाथ वाले। सभी तिकड़म भिड़ाकर टिकट हासिल करने की जुग्गत में है। अब भला इन सब में धनबाद कैसे पीछे रह सकता है। अभी हाल ही में बहुत दिनों के बाद हाथ वाली पार्टी की मैराथन बैठक हुई। बैठक तो पार्टी के संयोजन के लिए बुलाई गई थी, पर बैठक में जो हुआ वो गुटबाजी को और बढ़ा गया। हाथ वाली पार्टी के मुखिया ने, जिनको झारखंड और धनबाद का स्वास्थ्य सुधारने का जिम्मा दिया था, उन्होंने अचानक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने यह कदम क्यों उठाया। सुबह जनता का कष्ट सुनने तक तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, आखिर रात में अचानक ये क्या हुआ, कैसे हुआ। संयोजन के लिए जो भी नेता बैठक में थे, सबसे पूछा गया कि यह इस्तीफा क्यों। सभी ने सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, पर हाथ वाली पार्टी है, बात बात में सच्चाई सामने आ ही गई। चाय की चुस्की लेते हुए हाथ वाली पार्टी के सिपाही ने जो राज खोला, उसमें दम तो था। उस सिपाही ने कहा कि माननीय की महत्वाकांक्षाएं भी धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए हिलोरे मार रही थी। वे हर किसी से चोरी छुप के राय मशूरा कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा तो कैसा रहेगा। जब से उनको धनबाद का जिम्मा मिला था, तभी से अपनी फील्डिंग करने में लगे थे। लगातार उनका काले हीरे की नगरी का दौरा चलता रहा। इसी बीच जब लौह नगरी में उनको संभावना नहीं दिखी, तो कोल नगरी में टिकट का जुगत भिड़ाने लगे। कोल नगरी में अपने कुछ पन्नों को तैयार किया, जो हर दौरे में उनके सम्मान में कसीदे पढ़े। जब भी वे धनबाद आते तो उनके पन्ने धनबाद का सांसद कैसा हो का नारा लगाते। फिर उन्होंने धनबाद में सरकारी योजनाओं के अलावा लोकसभा में कितने बूथ हैं, कहाँ पर कितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसकी जानकारी लेनी शुरू की। उनको लग रहा था कि जब धनबाद का सारा जिम्मा मेरे पास है तो टिकट भी उनको ही मिलना चाहिए। लेकिन ये धनबाद के हाथ वाली पार्टी के सिपाही हैं, जो किसी भी कार्यक्रम में अपना चेहरा मीडिया में चमकाने के लिए मंच पर से हाथापाई तक कर देते हैं, तो ये किसी बाहरी को यहाँ चेहरा चमकाने कैसे देते। माननीय को कई बार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर उनके मंसूबों पर हाथ वाले कई सिपाही पहले ही पानी फेर चुके थे। संयोजन वाली कमेटी के लिए भी माननीय ने धनबाद के 2 सिपाहियों के नाम दिए थे, जो उनके धनबाद का सांसद कैसा हो का नारा लगाते थे, पर उनको भी इसमें जगह नहीं मिली थी। माननीय इस बात से भी अंदर ही अंदर नाराज थे, पर संयोजन वाली बैठक के दिन अंदर दबी आग अचानक इस्तीफा रूपी ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ी। जब बोकारो के एक सिपाही ने भरी बैठक में माननीय पर अधिकारियों के साथ गुप्त मीटिंग करने और पार्टी के सिपाहियों का फोन नहीं उठाने का आरोप लगा दिया। अभी तक पीछे से हो रही राजनीति से आहत माननीय को सरेआम कही गई यह बात बेइज्जती लगी और उन्होंने तत्काल त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। इनके इस्तीफे की घोषणा के बाद धनबाद का सांसद कैसा हो का नारा उनके पक्ष में लगाने वाले दलील देने लगे, पर एक कुनबा अंदर ही अंदर कुटिल मुस्कान के साथ माननीय की हर कोशिश को बेनकाब होता देख खुशी का इजहार कर रहा था। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।